अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। एज़ यू सी ऑन द स्क्रीन दैट आज हम जो बात करेंगे वो कस्टम इंस्पेक्टर के सोल पेपर इंग्लिश पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सजेशन देना चाहूँगा। आप जो है ना मेरे जो लेक्चर सुन रहे हैं, आप दूसरे यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दैम एंड माई लेक्चर्स। देखिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्चुअल चीज़ें समझाता जाऊँ, आपको रूल्स जो स्ट्रक्चर है वो समझाता जाऊँ। ऐसे आपको मेमोराइज़ नहीं करवाता रहूँ मैं आपको, जैसे आप सिर्फ सवाल कुछ याद करें और वही याद रटे हुए सवाल आप जो है ना उसके बेसिस पे आप टेस्ट में बैठें। अभी मार्च में जो टेस्ट स्टार्ट होगी उसकी अभी आप 2 माह अभी पढ़े हुए हैं उसमें, तो आप कोशिश करें कि कंसेप्चुअली स्ट्रक्चरली टॉपिक वाइज हर चीज़ को पढ़ें। जैसे मैं यहाँ पे एमसीक्यू समझा रहा हूँ, तो कोशिश करें प्रपोजिशन हो, नरेशन हो, ये चीज़ें आप टॉपिक्स क्लियर कर लें, तो आप आपके इंशाल्लाह जो है ना 20 में से 18 17 18 मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। तो कंसेप्ट जैसे आप समझेंगे ना, तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। तो ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगी आगे अटेम्प्ट करने में। So hope you will understand, and let's start our lecture from first MCQs. So we are moving towards our slide. Choose correct word for blank space. Her face is quite familiar dash us. तो we need to put the preposition here. तो यहाँ पे familiar जो है अपने साथ to preposition लेता है, तो हम इसके साथ to लगाएंगे, यानी B option is the correct option. I could not refrain dash shedding tears. तो refrain जो है अपने साथ from preposition लेता है, तो I could not refrain from shedding tears, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे सफरिंग फ्रॉम लेता है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो रिफ्रेन भी अपने साथ फ्रॉम लेगा। सो नंबर 3, हरासमेंट इज़ जस्ट प्लेन डैश देयर इज़ नेवर अ वैलिड रीज़न और अ गुड डैश फॉर इट। सो दिस वन इज़ अ हरासमेंट जस्ट प्लेन रॉन्ग, तो डेफिनेटली हरासमेंट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे जो है ना ए ऑप्शन आएगा। हरासमेंट इज़ अ just plain wrong, there is never a valid reason or a good excuse for it. So this is the third MCQs. Let's move to the fourth MCQs. Ancient civilizations such as Phoenicians and the Mesopotamians dash good rather than use money. तो यहाँ पे जो है ना डेफिनेटली जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे यूज़ था आई यूज़ टू प्ले। आई यूज़ टू प्ले मीन्स कोई हैबिट प्रेजेंट में हो तो यूज़ टू प्ले लगाते हैं। अगर कोई हैबिट या कोई चीज़ कंटिन्यूसली होती हो पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे यूज्ड ट्रेड गुड रादर देन यूज़ मनी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यूज्ड होगा। यूज्ड आपको याद रखना है पास्ट सिंपल के लिए यूज़ होता है और पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है। तो और जो यूज्ड होता है वो जो है ना प्रेजेंट हैबिट के लिए यूज़ होता है या प्रेजेंट सिंपल के लिए यूज़ होता है। वाज यूज्ड कभी नहीं होता, इज़ यूज्ड कभी नहीं होता। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। यही कंसेप्ट हैं, अगर आप यही कंसेप्ट लेकर एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपके भले चाहे सेंटेंसेस दूसरे भी आ जाएं, तो आपको ना उसको इजीली क्लियर कर लेंगे। सो नंबर 5 सेंटेंस, मैन इज़ डैश, ही लाइक्स टू नो हाउ थिंग्स वर्क, द स्वज अंडरस्टैंडिंग इज़ डैश इन इट्स ओन राइट, द मैन इज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी मैन इज़ इनक्वेस्टिव एंड प्रोफेटिक। तो फर्स्ट में मैन इज़ इनक्वेस्टिव, he likes to know how things work, the search for understanding is prophetic in its own right। तो यहाँ इनक्वेस्टिव की माना जो होगी आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। जो आदमी है वो बहुत बड़े सवाल पूछता है, इंसान बहुत सवाल पूछता है, तो इस वजह से जो इनक्वेस्टिव की माना है आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस। सो नंबर 6 जो है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नंबर 6। तो जो हमारा 6 है, लीडरशिप इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डैश, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडरशिप हैज़ फिगर्ड स्ट्रांगली इन डैश फॉर नॉलेज। तो यहाँ पे जो होगा लीडरशिप, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा इंस्टीट्यूशंस एंड पैशन। पैशन बोलते हैं लव, द डिज़ायर यू हैव फॉर एनीथिंग, द लव यू हैव फॉर द नॉलेज। तो यहाँ पे जो है ना यूज़ करेंगे लीडरशिप वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस
एंड सेकेंड MCQs में जो होगा वो पैशन होगा। सो नंबर 7 सेंटेंस जो है, आर डैश टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस of learning, underlying behavior change are dashed by the fact that any given behavior is determined jointly by many process। तो यहाँ पे जो 7 होगा वो वहाँ पे होगा implications and followed। implications बोलते हैं significance को, अहमियत को, importance को बोलते हैं। तो यहाँ पे implications और followed यानी C ऑप्शन is the correct option। So नंबर 8 जो है, when interpersonal problems dash but are dealt with the organization's productivity inevitably dash। तो यहाँ पे जो होगा वो सरफेस होगा और डेवलप होगा। when interpersonal problems surface but are dealt with the organization productivity inevitably develops। so let's move towards the next slide। नंबर 9 जो है वो होगा participatory management in which everyone dash into a decision that a leader that backs is a mechanism for dash employees। तो यहाँ पे होगा participatory management in everyone contributes। जो C ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अगर C ऑप्शन है तो C ऑप्शन यानी contributes, हर एक जो है वो contribute करता है into a decision that a leader that makes is a mechanism for dash employees for stimulating का मतलब है encouraging the employees को encourage करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कंट्रीब्यूट्स और स्टिमुलेटिंग होगा। तो लेक ऑफ डैश इज़ द बेसिस ऑफ गुड टीम वर्क बट आर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड्स ऑन आवर डैश। तो लेक ऑफ जो है ना वो डोगमेटिज्म होगा। लेक ऑफ डोगमेटिज्म मीन्स इनटॉलरेंस, जो इनटॉलरेंस हो और जो नेगेटिविटी हो, मीन्स वो ही उसी चीज़ की कमी को जो है ना हम गुड वर्क बोलते हैं। कोऑपरेशन हो वो इनकोऑपरेटिव ना हो तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टीम वर्क। आवर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड्स ऑन आवर मोटिवेशन। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, डोगमेटिज्म एंड मोटिवेशन आएगा। सो नंबर 11 सेंटेंस, complete and constant openness is a notion that can be dash to absurdity. Am I dash to stop everyone on the street and tell them my reaction to their appearance। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा reduced and required, यानी reduced and required। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। complete and constant openness is a notion that can be reduced, वो reduce किया जा सकता है, decrease किया जा सकता है to absurdity। am I required to stop required to stop everyone on the street and tell them my reaction to their appearance। so number 12, according to the condition of my scholarship after finishing my degree, मेरी डिग्री फिनिश करने के बाद जो है I will be employed by the university, or employment will be given to me by the university, और my education will be employed by the university। एजुकेशन को कभी भी एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, तो ए ऑप्शन गलत होगा। employment will be given to me by the university, ये हो सकता है। और हम कह सकते हैं जो है ना I will be employed by the university, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, I will be employed by the university। तो यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नंबर 13 सेंटेंस जो है, इफ़ आई डैश मोर ह्यूमिड इफ़ इट डैश मोर ह्यूमिड इन द डेजर्ट द हॉट टेम्परेचर वुड बी अनबियरेबल। तो यहाँ पे होगा इट वर मोस्ट ह्यूमिड। कोई डिज़ायर और कोई चीज़ जो है ना जो हो ना सकी हो पास्ट में, उसके लिए अगर यूज़ हो तो सबके लिए हम वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर प्रिंसिपल, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, इफ़ शी वर प्रिंसेस, ही शी इट, सब के साथ जो है सब सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं हम। तो ये सखर IB की टेस्ट और PCS में भी इवन आ चुका है, जो अभी 2000 SPSC की टेस्ट कंडक्ट हुई थी 2018 में और 19 में, उसमें भी यही सेंटेंस आया था। अमूमन ये आता रहता है, तो ये आप चीज़ याद नोट कर लें। तो सबके सब सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं। इफ़ इट वर मोर ह्यूमिड इन द डेजर्ट द मोस्ट टेम्परेचर वुड बी अनबियरेबल। सो नंबर 14 इज़ दैट नंबर 14 जो सेंटेंस हमारा डैश स्मॉल स्पेसिफिन ऑफ द embryonic fluid is removed from a fetus, it will be possible to determine whether the baby will be born with birth defects। देखिए तो यहाँ पे जो होगा इफ़ यानी सी ऑप्शन, इफ़ अ स्मॉल स्पेसिफिन
स्पेसिफाइन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो है वो सही है। प्राइसेस फॉर बाइक्स कैन रन डैश 35,000। ओके, तो यहाँ पे जो है ना एज हाई एज होगा, एज हाई टू एज सो हाई टू और सो हाई एज। तो एक बात आपको याद रखनी है, जब भी एज आए तो हमेशा दूसरा वर्ड भी एज ही आता है, टू सो और टू नहीं आता। तो एज हाई एज ही होगा, यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नंबर 16 सेंटेंस, most executive do not object dash them by their first names। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, हमारा जो क्वेश्चन है ये पे, मोस्ट एग्जीक्यूटिव डू नॉट ऑब्जेक्ट डैश देम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। तो यहाँ पे टू माई कॉलिंग होगा, तो यहाँ पॉजिटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। टू मी कॉलिंग नहीं होगा, टू आई कॉल नहीं होगा, फॉर कॉलिंग नहीं होगा, दैट आई डू कॉल नहीं होगा, टू माई कॉलिंग होगा। तो नंबर 17 जो है, द डैश इन द पार्क दैट ब्लूम इन द स्प्रिंग इंक्लूड रोडोडेंड्रन्स, अजीलिस एंड डेफोडिल्स। तो ये तीनों जो हैं वो बेसिकली फ्लावर्स के टाइप हैं। तो इसके लिए जो यूज़ होगा वो होगा फ्लोरा। द फ्लोरा इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट एंड फ्लावर। ओके, तो यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So number 18 sentence, the dash leaders made careful plans as to how much food and what kind of clothing the team would need to survive। Okay, तो यहाँ पे जो होगा वो राइट ऑप्शन जो है एक्सपेंडिशन होगा। द एक्सपेंडिशन लीडर्स मेड केयरफुल प्लान्स एज टू हाउ मच फूड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथिंग द टीम वुड नीड टू सर्वाइव। नंबर 19 जो है, द डैश मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड बी बाय ट्रेन और कार, बट वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ हॉट एयर बलून ट्रिप अक्रॉस इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा कन्वेंशनल। तो कन्वेंशन यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। द कन्वेंशनल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन would be by train or car, but we have decided to take a hot air balloon trip across England। Okay, hope you got the answers, and so let me know if you couldn't understand anything. Let me know in the comments. I will try my level best to answer all your queries। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जो है ना जैसे मैं आपकी क्वेरीज़ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे मैं जो है ना रिमूव कर सकूं और ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं आपको, अगर कोई चीज़ समझ में आ। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच and Allah Hafiz। We will meet to another video in past paper custom inspector 2015 and 16। Okay, thank you so much। Allah Hafiz।